तो आज हम इंग्लिश में देखेंगे कि इंग्लिश प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके लिए हम ग्रामर के प्रीपोजिशंस कैसे सिखा सकते हैं हम ऑनलाइन, प्लस हम कक्षा कक्ष में भी कैसे सिखा सकते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। और अगर आपको भी याद होगा कि आपने भी शायद स्कूल में ऐसे प्रीपोजिशन सीखे होंगे, तो इस तरीके से कैसे सीखे होंगे, हमारे शिक्षक साथियों भी ऐसे प्रीपोजिशन सीखे होंगे। तो कुछ याद है कैसे सीखे होंगे आप? मेरे को याद है, लेकिन मेरे को पूरा याद नहीं है। लेकिन मैं जब अभी टीचर्स के साथ जब काम कर रहा था तो मैंने काफी टीचर से सीखा। सर, जो भाषा है, जो गणित है, वो बच्चों के आसपास है। अलग से टीएलएम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि बस एक पेन लिया, बैग के ऊपर रखा, बैग के अंदर रखा, बैग के नीचे रखा, बैग के साइड में रखा। उन्होंने बच्चों से इन द बैग, ऑन द बैग, अंडर द बैग, बिसाइड द बैग, बीनीथ द बैग, ये सारे प्रीपोजिशन बस पेन और बैग से कर डाले। तो मैं भी हैरान हो गया कि सिर्फ किसी टीएलएम की, विशेष टीएलएम की जरूरत नहीं है। कक्षा कक्ष में जो रिसोर्सेज हैं, हम उन्हीं का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल चंदन, और हमारे पास ऐसे इस तरीके के ही रिसोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल होता है जो हम तुरंत कक्षा कक्ष में यूज कर सकते हैं। चेयर टेबल हो और बच्चों को भी मजा आते हैं। एक शिक्षक साथी का उदाहरण मुझे भी याद आ रहा है कि उन्होंने बच्चों को ही एक एक बच्चे को ही बुला के बोले कि ठीक है, आप भी चेयर के नीचे बैठ के देखिए, चेयर के ऊपर कूद के देखिए। तो उसमें से भी ऑन अंडर का उदाहरण उन्होंने दिया था जो बहुत ही मजेदार था। चंदन, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने एक गोला बनाया है। तो उसमें क्या आप कुछ उदाहरण बना सकते हैं? और हमारे शिक्षक साथी से भी ये प्रश्न रहेगा कि इस गोले के साथ आप किस तरीके का प्रश्न या वाक्य क्रिएट कर सकते हैं? मैं शशि जी हमारे से जुड़ी हुई है, उनका वाक्य बोलना चाहता हूँ कि चित्रों के माध्यम से बहुत उपयोगी होता है। और मैं भी ये जो आपने गोला किया, यानी आप गोला करके बच्चों को भेज सकते हैं। जो पिछली बार हमने बात की थी कि चित्रों पे डूडल हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे साथ साथ हमारे शिक्षक साथी भी कोशिश करेंगे, अगर ये चित्र अपन बच्चों को देते हैं, क्या हम इससे वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब छोटे स्तर के बच्चे हैं, छोटी कक्षाओं में है, तो उनसे पूछा जा सकता है कि ये दो चीजों के बीच में है तो ये बिटवीन होगा। अब इस पे वाक्य बनाने के लिए हम कक्षा चौथी और पांचवी को प्रेरित कर सकते हैं। तो द बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन दी बॉक्सेस, अगर मैंने सही बोला है तो। बिल्कुल चंदन, बिल्कुल सही है। और इसी तरीके का उदाहरण हम बहुत ही मजेदार तरीके से बच्चों के साथ ले सकते हैं और बच्चों से बोलने का अभ्यास भी करा सकते हैं। तो देवी, जी एक चीज चंदन। बताइए। चल तो रहा है प्रिपोजिशन, लेकिन आपने चित्रों का उपयोग कर लिया। ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा मेरा कंफ्यूजन क्लियर करिए। जी। जी चंदन, देखिए इधर ऐसा चित्र हमें बहुत सारा इंटरनेट में मिल जाता है। तो इस तरीके के चित्र में आपको बहुत सारी गतिविधियां दिख रही होगी ना चंदन। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और जी। वो कुछ कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? कोई विशेष गतिविधि आप कोई से भी बच्चों का देख पा रहे हैं? ऐसा कोई बच्चे को ढूंढ पा रहे हैं चंदन जो पेड़ के पीछे है? हाँ देवी, कुछ टेबल पे भी बैठे हैं, कुछ पेड़ के पीछे। द गर्ल इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, मेरे को दिख गई है। और अगर, यानी आप इस तरीके से गतिविधि बना रही हैं कि इस चित्र में से आपको प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस कौन कौन से दिख रहे हैं, तो ये काफी रोचक हो जाएगा। तो इसी इसी चित्र के माध्यम से मेरी शिक्षक साथी मदद कर सकता है। मैं भी ढूंढता हूँ। मैंने बिहाइंड वाला सही प्रयोग किया है देवी, अगर आप सही मानती हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है। ऐसे हम बच्चों को वर्ड्स दे सकते हैं कि ऐसा कोई चित्र दिख रहा है यहाँ पे जो बिटवीन में आ रहा है। तो ऐसा बिटवीन चंदन में। आपको दिख रहा है कि बिटवीन में आ मैं रहा है? मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और सही मानिए कि ये चित्र मैंने अभी देखा है। देवी ने अभी सुबह ये चित्र तो उठाया आप है। तो मेरी टीचर्स मदद कर सकते हैं कि बिटवीन वाला अगर कोई शब्द या फिर वाक्य दिख रहा है, मुझे दिख गया है। क्योंकि दो चीजों के बीच में अगर मैं एक चीज देखता हूं तो वो बिटवीन में फिट हो जाती है। द बैग इज प्लेस्ड बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। तो वो बेंच पे जो लड़का लड़की बैठे हैं उनके बीच में एक बैग पड़ा है। अगर बिटवीन का मैंने सही उपयोग किया है देवी। बिल्कुल, बिल्कुल चंदन, आपने तो सही जगह पे ही सही चित्र ढूँढ के ही आपने उदाहरण दिया है। तो ऐसे बच्चों के साथ हम अलग-अलग गेम्स खेल सकते हैं। इस तरीके के चित्र दिखा के हम कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ बहुत सारे बातचीत कर सकते हैं कि
ओवर आपको कहाँ दिख रहा है। तो तो ऐसे मेरे को अगर आपको वैशाली जी ने बोला है कि पर्स इज बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। बहुत खूब वैशाली जी, आपने सही पकड़ा। तो इसमें बिटवीन भी दिख रहा है, बिहाइंड भी दिख रहा है, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री भी दिख रहा है। काफी चीजें इस पे उपयोगी हैं। तो भाषा में प्रीपोजिशन को सिखाते हुए चित्र का बेहतरीन उपयोग हो सकता है दीदी। बिल्कुल चंदन, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो प्रीपोजिशन का जैसे हम चंदन हमेशा साइंस में या फिर फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे होमवर्क्स प्रोजेक्ट वर्क्स करते हैं। तो ऐसा प्रोजेक्ट वर्क हम इंग्लिश में भी दे सकते हैं, क्या लगता है चंदन? यकीन ऐसा मानिए हो देवी, सकता है मैंने, क्या? हाँ, मैंने प्रोजेक्ट वर्क कभी इंग्लिश में सुना नहीं, ना देखा है, ना मुझे मिला था। साइंस के तो जरूर समझ में आते थे, मैथ्स के भी हम लेके जाते थे घर में, लेकिन इंग्लिश में किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, यह बताएं हमारे शिक्षक साथियों बिल्कुल। देखिए आपको पता है और हमारे शिक्षक साथियों को भी पता होगा कि बच्चों को चित्र बनाना तो बहुत पसंद है, रंग-बिरंगे चित्र बनाना। तो ऐसा शीट्स ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है। इवन इवन शिक्षक साथी हमारे शिक्षक साथी ऐसे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चित्र है, जो हम बच्चों को फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। बच्चे उसको देख के बनाए और ऐसे छोटे-छोटे जो चित्र हैं, उसको काट के फिर अलग-अलग जगह में पेस्ट करके उसका नाम भी लिख सकते हैं कि सूरज जो है अगर सन को मैंने ऊपर प्लेस किया तो वहाँ पे कौन-सा प्रीपोज़िशन होगा। को। अच्छा, चंदन आप अब कोई मेरे को उदाहरण समझ दे में आ सकते गया, हैं? अब मेरे को समझ में आ गया कि आप सन को अगर ऊपर चिपका देंगे, तो सन को घर के ऊपर चिपका सकता हूँ देवी, चलेगा अभी? या फिर बिल्कुल, बिल्कुल। चलेगा? ठीक है। और मैं तो फूल को ऐसा अगर पेड़ के नीचे रख दूं, तो द फ्लावर इज बिलो द ट्री, इज प्लेस्ड बिलो द ट्री, और अंडर द ट्री ज्यादा करेक्ट फॉर्म होगा, राइट? जी। बिल्कुल। और आप ऐसे जैसे साइड में कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं स्पेसिफिक, ताकि बच्चों को सीखने में भी आसानी हो कि प्लेस द गर्ल इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ऐसे करके जी। छोटे-छोटे उदाहरण भी दे सकते हैं। तो अभी एक उदाहरण देखेंगे जो बच्चों ने खुद किए हैं। शिक्षक ने उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया था और बच्चों ने बहुत ही कलरफुल, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं और बच्चों को कितना मज़ा आएगा ये करने में। बहुत क्या सुंदर लग रहा है तरीके से चंदन? चिड़िया को पेड़ पे बिठा दिया है बच्चों ने। और ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चित्र बच्चे घर पे बना लेंगे, और उसी चिड़िया को घर पे बना के, वो चिड़िया बहुत सुंदर ना बने, लेकिन उसमें बच्चों को एक रोचक गतिविधि मिलेगी। बच्चे हमसे दूर हैं, मैं वापस वही बात दोहराऊंगा कि जो जो गतिविधियां हैं वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चों को घर में करने में मजा आए। और बच्चों ने चिड़िया ऊपर बिठा दिए देवी, और लड़की को भी घर के सामने रख दिया है। जी। बिल्कुल, चंदन आप देख रहे हैं सारे इंस्ट्रक्शन बच्चों ने फॉलो भी किया है। और जी। जैसे इस तरीके की गतिविधि हम व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। कक्षा कक्ष में ऐसे गतिविधि शिक्षक होमवर्क दे सकते हैं, अगले दिन बच्चे बना के लेके आए, उस पे शिक्षक फिर से बातचीत करे। तो और इस तरीके के जी। मैंने काफी शिक्षकों को देखा है कि ऐसा जब प्रोजेक्ट वर्क बच्चे करके आते हैं, तो दीवार की कक्षाओं पे उसे चिपका दिया जाता है, जिसे हम प्रिंट रिच एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो बच्चों को वो चित्र दिखते रहते हैं, और वो बार बार खेल खेल में उन चित्रों को देख के काफी अलग अलग अवधारणाओं से परिचित होते हैं, सीखते हैं। जो बच्चे पीछे रह जाते हैं कक्षा कक्ष में, जो बिलो स्तर के जो बच्चे कहलाए जाते हैं, उनको भी मदद मिलती है, जो बच्चे स्तर पे होते हैं। ये भी। बिल्कुल चंदन। तो इस तरीके के अलग-अलग गतिविधि हमारे शिक्षक साथी बच्चों के साथ करा सकते हैं। तो चंदन अभी तो हम लोग चित्र और ऐसे प्रोजेक्ट के काम पे आए। तो हम लोग यूट्यूब वीडियो से भी बहुत अच्छे से परिचित हैं और उसको यूज़ करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लिंक भी शेयर कर पाते हैं हम लोग। तो तो देवी ऐसा हमारी, ही एक यूट्यूब हाँ वीडियो है जी, ये जो YouTube वीडियो से समझ में आता है कि WhatsApp पे हमारी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि हम छोटे ड्यूरेशन के वीडियो शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो हम बच्चों को भेजेंगे, ये बहुत ही छोटे होंगे, क्रिस्प होंगे, और जो कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल चंदन। तो इस तरीके से ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो एक वीडियो चंदन हम अभी देख लेते हैं। Where's the monkey? Where is it? Where is it? In the box. In the box. Where's the bird? Where is it? Where is it? On the tree. On the tree. Where's the snake? Where is it? Where is it? Under the rock.
under the rock. On, in, and under. बहुत खूब देवी। ऑन, इन और अंडर जैसी प्रीपोजिशन को बखूबी, ये सिर्फ आधे मिनट भी नहीं चला होगा वीडियो, और अच्छी तरह बता गया।